हमरे उत्तर प्रदेश में ई मरचा का अचार माघ से फागुन के महीना में साल भर के लिए बना के रख लियल जाला और एक बार का बनावल ही अचार का मरचा 1 साल का 2 से 3 साल तक चल जाला। और उत्तर प्रदेश के मरचा के अचार का स्वाद तक केहू भुला ही ना पाई, इतना स्वादिष्ट ही होला। लगभग ही सभी के पसंद आवेला। बने के तई हर प्रांत में बनेला, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मरचा का अचार का स्वाद होला ना, ओकर कोनो जवाबे ना होला। तो जैसे ही बाजार में ई मोटी वाली लाल मिर्च हमके ठेला पर दिखाई देला, हमहू मंगा लेली हैं 2.5 से 3 किलो के करीब। तो अब की जौन हम मरचा भरब ना, वो 3 किलो के करीब मसाला तैयार करब। पिछली वीडियो में हम 1 किलो का मसाला तैयार कैले रहनी। मैं बहुत लोग पूछले रहना कि 2 किलो के लिए कितना मसाला तैयार किया जाए या फिर 5 किलो के लिए कितना मसाला तैयार किया जाए। तो ई वीडियो के आप पूरा अच्छी तरह से देखब तो आपके समझ में आ जाई कि 2.5 से 3 किलो मरचा के लिए कितना और कैसे मसाला तैयार कल जाला। अब ये मरचा के अच्छी तरह से पानी से धो लेवे के है, ताकि जवन भी पे धूल गर्दा लगल होके अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। बाजार में ठेला पर काफ़ी धूल गर्दा उड़ेले, तो मरचा के सबसे पहले धो लें और धोए के बाद ना एक सूती कपड़ा पर फैला के 1 से 2 दिन का बढ़िया धूप दिखा के सुखा लेवे के है, ताकि जवन भी पानी का अंश मरचा पर होई वो निकल जाए। और मरचा जब ताज़ा रहेला ना तो बहुत कड़ा रहेला, तो भरे के समय फटले का डर रहेला, तो इसे थोड़ा सा सुखा के ओके नरम करके तब भरल जाला। तो यहाँ पर सारा मरचा हम धो ले लें, धोके के सूती कपड़ा पर फैला दे लें। अगर अच्छी धूप होगा तो 1 दिन में ही तैयार हो जाला भरे लायक, लेकिन अगर धूप थोड़ा सा कम होती है तो 2 दिन लग जाए सुखा में। और ये जो कटल फटल मरचा है ना, एकर भी चिंता मत करें, एकर भी बहुत बढ़िया अचार बनेला। वीडियो के आखिरी में हम आप लोगों के वीडियो दे देव। आज के अचार का मसाला हम लोग 3 किलो मरचा के लिए तैयार कर जाए। तो मसाला में सबसे पहले यहाँ पर हम जीरा ले लें, ये 200 ग्राम है। अब ए जीरा के धीमी से मध्यम आंच रख के भून लेवे के है। और ध्यान दें, मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा मोटी तली का कढ़ाई या फिर कोनो बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि मसाला आपका जले ना, अच्छी तरह से भुना जाए। तो मसाला का बस रंग थोड़ा सा बदल लेवे के, हमें हल्की सा महक उठा देवे के है। और इसी के साथ हम यहाँ पर 200 ग्राम ले ले हैं सौंफ। सौंफ थोड़ा सा बढ़ा भी सकीला, जैसे 250 ग्राम के करीब भी रख सकीला, कैसे कि सौंफ का स्वाद ना बहुत बढ़िया आवेला मसाला में। तो ये मसाला के भी मतलब ये सौंफ के भी एकदम धीमी से मध्यम आंच रख के भून लेवे के, थोड़ा सा रंग बदल लेवे के और हल्की सा महक उठा देवे के। बहुत ही बढ़िया सा खुशबू आवेले जब आप अचार का मसाला तैयार करेला। तो ध्यान रहे मसाला आपका जले ना, बस हल्का सा भुना जाए, इनमें का नमी निकल जाए और इनमें खुशबू आ जाए। और इसी के साथ यहाँ पर हम ले लें हैं 100 ग्राम मेथी। तो मेथी बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, कैसे कि मेथी अगर ज़्यादा हो जाले ना मसाला में तो मसाला का स्वाद कड़वा हो सकेला। तो मेथी के भी हल्का सा सुनहरा रंग आवे तक भून लेवे के है। हम लोग के यहाँ जो अचार का मरचा भरल जाला ना, यानी मरचा का अचार जो बनावल जाला ना, उनमें पचफोरन का इस्तेमाल होला। तो पचफोरन में ये होला जीरा, सौंफ, मेथी, मंगरेल और अजवाइन। अगला मसाला अजवाइन है, ये 75 ग्राम के करीब है। और एक बाद सबसे आखिरी मसाला मंगरेला है, ये भी 75 ग्राम के करीब है। तो दोनों महीन मसाला है, दोनों के एक ही साथ हम कढ़ाई में डाल के भून देते हैं। जे हमार भोजपुरी दर्शक होई तेके तो समझ में आ जाए कि मंगरेला के कहल जाला, लेकिन जेके न समझ में आओ तो मंगरेला का दूसरा नाम कलौंजी भी होला। और ऊपर अंग्रेजी में हम सबटाइटल भी दे दें, ताकि आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन कौन सा मसाला कितना कितना अनुपात में तैयार करे की है। तो यहाँ पर हम लोग का ये मंगरेला और अजवाइन भी भून के तैयार हो चुकल है। बहुत लोगन के धनिया डालल पसंद होला, यदि आपके धनिया डालल पसंद होगा तो 100 से 150 ग्राम के करीब खड़ी धनिया भी आप में भून के मिला सकीला, लेकिन हम लोग की तरफ बस ऐसे ही बनेला पचफोरन डाल के। और यहाँ पर हम 250 ml के करीब तेल गरम कर लेते हैं सरसों का। ये हम लोग का घर का पेरावल तेल है। ऐसे अचार काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होला। यदि आपके पास बाजार का भी होके ना, तो के हल्का सा गरम कर लें पहले। और यहाँ पर 60 ग्राम के करीब खड़ी हींग या एक मसाला के साथ पीसल जाए। तेल यहाँ पर गरम हो चुका है, गैस के बंद कर देवे के ठंडा होके देवे के है। और मसाला के भी अच्छी तरह से ठंडा होके देवे के है। मसाला जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो के हींग के साथ ही सारा मसाला के इकट्ठा पीस लेवे के है। मसाला पीसे के समय थोड़ा सा ध्यान देवे के है, मसाला बहुत महीन ना होके चाहिए। मसाला थोड़ा दर्द भर रही ना तो बहुते बढ़िया स्वाद आवेला अचार का। तो कोशिश करें कि आपका मसाला थोड़ा सा दरदरा रहे। और मिक्सी के जार के एक बार चला के रोक लें, 2 से 3 बार में ही मसाला एकदम अच्छी तरह से दरदरा पीस के तैयार हो जाए।
पूरे अचार का स्वाद ना मसाला पर ही निर्भर होला। यदि आप मसाला अच्छी तरह से देख के तैयार करते हैं तो आपके मिर्चा के अचार में भी एकदम उत्तर प्रदेश वाले मिर्चा का अचार का स्वाद ही आई। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों बार का मसाला पीस के तैयार हो चुकल है। ये जो पचफोरन वाला मसाला इतना पीस के तैयार हो चुकल है। अब सरसों देख लेते हैं। तो सरसों यहाँ पर हम 250 ग्राम के करीब ले लें कि अच्छी तरह से धो के हम सुखा ले रहे रनिया घामे में बढ़िया से एकदम कुरकुरी हो चुकल है। बहुत से लोग वैसे ही सरसों डाल देना। यदि वैसे ही सरसों डाल देना तो थोड़ा सा कसैला स्वाद आवेला अचार का, कैसे कि जो सरसों के ऊपर कई काला काला छिलका होला ना, इससे अचार कसैला हो जाला। हम लोग गांव का जो देसी तरीका ना इस तरह से सीलबट्टा पर पीस के एकर भूसी अलग करीला जा पछोर के। लेकिन सबके घर में तो सिलबट्टा ना होई तो आप क्या करी ना, इस तरह से मिक्सी के जार में थोड़ा सा दरदरा पीस लें सरसों के, और पीसने के बाद ना बड़ी सा थाली ले लें और फटक लें। और यदि आपके पास सूप होगा तो सूप से भी आप फटकब ना तो एकर जो ऊपर का काला काला छिलका है वो निकल जाई, और जो पीला वाला भाग है ना वो साफ़ सुथरा बची। अगर ओके आप अचार में इस्तेमाल करत हैं तो आपका अचार कसैला ना होई, और इससे एकदम देसी स्वाद आवेला। जैसे हम लोग का दादी नानी पहले अचार बनाओ तो घर में ना वो वाला स्वाद आवेला। तो यहाँ पर देखिए कैसे एकदम साफ़ हो गया, एकदम पीला पीला निकल गया है। बहुत से लोगन का प्रश्न होला कि हम लोग काली की जगह पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो यदि आप लोगों के काली वाली सरसों ना मिले ना तब वह पीली वाली का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर सारा मसाला तैयार है, मिर्चा भी सूख के तैयार हो चुका है, और लगभग 250 ग्राम के करीब हम ही जो सरसों का पीला वाला भाग है ना वो ले लेते हैं यहाँ पर। तो मसाला में इस सरसों का पीला भाग डाल देवे के है, और इसी के साथ यहाँ पर ही आमचूर है। तो ये हम लोग का घर का बनावल आमचूर है। जब कच्चे आम का मौसम होला ना तब उनमें हम लोग आम के गूदा की छील के फिर सुखा के अच्छी तरह से कूट के उनमें हल्दी और नमक मिला के रख लेना जा। तो यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग ही हम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आमचूर पाउडर आप अपने खट्टा के हिसाब से लें। मसाला सारा तैयार करने के बाद ना ओकर स्वाद चख लें। यदि आपकी खट्टा कम लगत होगा तो आप और बढ़ा भी सकीला। और यहाँ पर स्वाद से चटपटा थोड़ा सा नमक डाले के हम लोग की तरफ काला नमक ना पड़ेला। यदि आपके काला नमक डाले के हो तो में काला नमक भी डाल सकीला। थोड़ी सा हल्दी पाउडर है, और आमचूर पाउडर आप बाजार का भी इस्तेमाल कर सकीला। और अच्छी तरह से सारा मसाला के मिला लेवे के है, और जो सरसों का तेल में गरम करके रखल है ओके में डाल के मिला लेवे के है। तो सरसों का तेल इतना मिलावे के है ताकि आपका मसाला थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। एकदम अच्छी तरह से सरसों का तेल मसाला में मिला लेवे के है। बहुत लोग ये भी पूछेला कि आपने इसमें मिर्ची पाउडर नहीं डाला या फिर मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम लोग की तरफ जो है मसाला तैयार कल जाला ना मिर्चा खातिर, तो हमें मिर्चा ना डालल जाला अलग से। यदि आपके पसंद होगा तो आप डाल सकीला। और यहाँ पर सारा मसाला तैयार हो गया है। आप एक सावधानी रख सकीला, मसाला तैयार भइले के बाद अपने मसाला के स्वाद के थोड़ा सा चख लें। अगर आपके नमक उमक का स्वाद कम बेसी लगत है तो यहाँ पर आप मिला सकीला, कैसे कि मिर्चा भरले के बाद फिर दिक्कत हो जाए। और हम लोग का मिर्चा एकदम तैयार है भरे लायक। थोड़ा सा ही नरम भी हो गला सूखले के बाद। तो मिर्चा के इस तरह से मसल के और ऊपर का डंटी काट के निकाल लेवे के है। निकालने के बाद जो बीच वाला में गुद्दा बचल है ना, एक भी चाकू की सहायता से हल्का सा इसे घुमा के निकाल लें। ध्यान रहे कि आपका मिर्चा फटे ना। और इस तरह निकालने के बाद ये जो बीज है ना, ये सारा बीज निकाल लिहल जाला। ये मिर्चा का इतना बीज तीखा होला ना कि यही से ही अच्छी तरह से तीखा हो जाला मसाला। तो इनमें हम लोग अलग से मिर्चा ना मिलाए ना जाओ। और इसी तरह से सारा मिर्चा के खाली कर लेवे के। हम लोग को जो दादी उदी भरत रहनी है ना मिर्चा, वो इस तरह से ऊपर का डंठल निकालत रहनी है खाली। उसमें थोड़ा सा मेहनत हो जात रही है, खाली डंठल निकाल के भरले में भरो में मेहनत हो जात रही है, और खाली कैले भी मेहनत हो जात रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला जो मिर्चा है ना बहुते आसानी से हम खाली कर ले लें, लेकिन जो दूसरा वाला मिर्चा है ना एक खाली कैले में थोड़ा सा मेहनत लगेले। लेकिन हम लोग को जो दादी नानी काकी होगी पहले गांव में बनावत रहनी है ना, तो इसी तरह से खाली करके बनावत रहनी है, कैसे कि उन्हें लोग का काम बहुत ही सटीक और एकदम बढ़िया रहत रहा। ऐसे मिर्चा खाली करके भरले से का ना मसाला बहरे ना आवेला। तो वो लोग यही मारे इस तरह से मिर्चा के खाली करत रहनी है। लेकिन अब ना थोड़ा सा हमके जल्दीबाजी करे के रहला, तो हम का के ना ऊपर का डंठल काट के और निकाल के फिर भरी ना, तो जल्दी जल्दी भरा भी जाला और जल्दी जल्दी खाली भी हो जाला। तो आपके जौन तरीका पसंद होगा वो तरीका से आप बना सकीला। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बीज निकाल के थोड़ा थोड़ा मसाला तैयार करे की है। ऐसे कहा ना कि पूरा मसाला में अच्छी तरह से बीज आ भी जाए और मिर्चा आपका अच्छी तरह से भरा जाए। और मिर्चा भरे के लिए बस इस तरह से मुट्ठी में एक मिर्चा के लेवे किया और थोड़ा सा मसाला डाले किया, और डाले के बाद यहाँ पर हम के
बहुते बढ़िया सा एक कील मोटका मिल गई लिया। ऐसे मसाला बहुत ही आसानी से भरा जाला। यदि आपके पास कील ना होगा तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकीला या फिर किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकीला। और इस तरह से अच्छी तरह से मसाला के नीचे तक कस देवे किया। और जब मसाला आधा कसा जाए तो फिर से एक थोड़ा सा मसाला भर के और इस तरह से कस देवे की है। मसाला के एकदम अच्छी तरह से कस कस के भरल जाला ताकि मसाला मरचा से बहरे ना आवा। बचपन में हम देखले हैं जब हमार दादी मरचा भरे ना तब हमार फुआ चाची माई और अगल बगल का भी एक दो लोग मिल के ढेर सारा मरचा एकदम बतियात बतियात भर डालें। 5-10 किलो मरचा ना एक दिन में आराम से बैठल बैठल बात करत भरा जाए। तो बहुत ही आसानी से तब मरचा भरा जाए। लेकिन अब हम लोग के अक्सर अकेले भरे के पड़ला। तो अकेले खातिर ई वाला जौन व्यवस्था ना बहुत बढ़िया है। बहुत ही जल्दी अकेले भी आप के भर सकीला। और अगर घर में एक दो सदस्य आपका होगा ना तो उनके भी बुला के आप भरवा सकीला, बहुत जल्दी भरा जाई। ए अचार के बनावे के समय सबसे अच्छी बात ई लगेले, ए अचार से हम लोगन का बहुत सारा भावना जुड़ल है। कैसे कि हम लोग के यहाँ जे भी परदेश रहेला या फिर जे भी कहीं दूरे कमाए जाला ओकरे खातिर इस साल भर के लिए मरचा भर के रखल जाला। और जब वो आवेला ना तब ओकरे साथ जरूर 1-2 किलो हम लोग ही मरचा का अचार भर के देला जा। समझ ली कि ये हम लोगन का एक ठे प्रेम व्यक्त कैले का तरीका होला। जब ये अचार हम लोग अपने परदेसी लोगन के बना के दे ना जाना और वो परदेसी लोग किसी आस पड़ोस के या फिर अपने किसी साथी व्यवहारी के खियावे ना, और जब वहाँ से पता चलेला ना कि ई मरचा का स्वाद कितना बेमिसाल रहला, ऊ लोग कहे ना कि आप लोगों के मिर्च का स्वाद ही एकदम अलग होता है, ऐसा मिर्च तो हमने कभी खाया ही नहीं है। तो जब ऊ आके सुने के मिलेला ना तो मन एकदम अंदर से प्रसन्न हो जाला। तो यहाँ पर आप लोगों से बतियावत बतियावत हमारे इतना मरचा भरा के तैयार हो गया और थोड़ा मरचा भरे के बाकी भी है। तो जैसे जैसे हमारा मरचा भरा जाए ना वैसे वैसे हमें के धूप में रखा जाए। तो इस तरह से थाली में अच्छी तरह से फैला के यदि धूप अच्छी हो खा तो कम से कम 1 से 2 दिन का धूप दिखाएं। यदि 1 से 2 दिन का धूप अच्छी दिखा के फिर अब में तेल डालब ना तो ई मरचा आपका बिल्कुल भी ख़राब ना होई। बहुत से लोग तुरंत भर के और तुरंत तेल में डाल के बर्तन में रख देना तो वो मरचा ख़राब भइले का थोड़ा सा डर होला। लेकिन यदि आप बढ़िया धूप दिखा के मरचा में तेल डालत है ना तो वो कभी भी आपका ख़राब ना हो। 2 से 3 साल तक ही मरचा चल जाला, स्वाद भी बिल्कुल ना बदलेला। जैसे जैसे पुराना होला वैसे वैसे और भी स्वादिष्ट होकर चल जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा मरचा हम भर ले हैं। अब एके हम धूप में रख दे। थोड़ा सा मसाला और मरचा बचल भी है ओके हम बाद में भरब, कैसे कि एके भरे में कम से कम 2-2.5 घंटा का समय लग गल हमके। और यहाँ पर हम तेल सरसों का एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने के बाद हल्का ठंडा होके देवे के है कि जब तेल एकदम ठंडा हो जाए ना तब हम लोग एके मरचा में डालल जाई। तो यहाँ पर सारा मरचा के हम 2 दिन का अच्छी धूप दिखौनी है। 2 दिन का अच्छी धूप दिखावे के बाद ये मरचा बिल्कुल तैयार है, तेल में डाले लायक हो गला। तो जौने भी बर्तन में आपके ये अचार रखे के है वो बर्तन साफ से धो के ओके सुखा लें। और सुखावे के बाद फिर उनमें मरचा डालें। बर्तन कौन सा भी हो सकेला, प्लास्टिक का बर्तन में भी आप एके अचार के रख सकेला, फिर शीशा का होखा तो बहुत ही बढ़िया हवा। मरचा यदि इस तरह से सुखा के अचार तैयार कैले हैं ना तो बिल्कुल भी ना खराब होई। कोनो बर्तन में आप रख के देख सकीला, बस अचार में पानी ना लगे के चाहिए। और जो ने डब्बा में आप रखत हैं ओकर ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके रखे की है। और बिल्कुल भी खुला ना रहे के चाहिए। जैसे अब गर्मी के बाद बरसात का मौसम आई ना तो डब्बा वगैरह थोड़ा खुला रह जाला ना, अगर नमी वाली हवा लगी ना तब ही मरचा खराब हो सकेला। यदि अच्छे से आप रखत हैं ना तो बिल्कुल भी खराब ना होला। 2-2 साल तक 3-3 साल तक ही हम लोग का मिर्च का अचार चल जाला एकदम बढ़िया से। और अच्छी तरह से सुखावे के बाद इनमें तेल ऊपर तक भर के रखें। एकदम तेल ऊपर तक भरल रही ना तो बिल्कुल भी ना खराब होई। और तेल में धीरे धीरे जैसे जैसे ये अचार पकी ना एकर स्वाद एकदम धीरे धीरे बढ़त चल जाला। और ये अचार के बनावे के बाद तुरंत ना खाल जाला, कम से कम 1 से 2 महीना तेल में अच्छी तरह से पके दिहल जाला तब एके खाल जाला। हम लोग के यहाँ तो अक्सर एके बरसात के मौसम में खाल जाला, मतलब जनवरी फरवरी के महीना में के बनावल जाला और खाल जाला जून जुलाई के मौसम में। काफ़ी अच्छा स्वाद आवेला एकर जब भी तेल में अच्छी तरह से पक। पूरा 3 किलो मरचा के लिए हम ही मसाला तैयार कैले रहनी है। तो कुछ मरचा और मसाला बच गला ओके भी हम भर लेते हैं। और वो भी मरचा जब
भरा के हो जाए तो बिल्कुल पहले वाले की तरह से अच्छी तरह से 1-2 दिन का धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद किसी भी साफ़ सुथरा बर्तन में रख दें, सूखल बर्तन में रख के ऊपर तक तेल भर दें। और तेल भरने के बाद जब आप एके रख दें 1 से 2 महीना के बाद एके खाइब ना तब आपके पता चली कि एकर स्वाद कितना बढ़िया लगत है। और यदि वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कल बिल्कुल भी ना भुलाल करी। हम आप लोगन से मिलत हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।